गीता में ये आता है कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में से कुछ भी नहीं चाहिए। और तब भी मेरे जो कर्म है वो कुछ भी मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है। बाबा को तो किसी भी कर्म से कोई प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं है। तो बाबा कैसे आकर जो है इस धरा पे ये कार्य करते हैं, कैसे उनकी लीला चलती है, वो जैसे हम बच्चों को देखने को मिलती है, जो उसमें सीन आ रहे थे गीत में। अच्छा, 5 तारीख की वाणी है। टाइटल है एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। तो बाबा ने कहा कि आप तीन बिंदु लगाओ, एक मैं आत्मा बिंदु, और एक ड्रामा बिंदु, और जो और शिव बाबा भी बिंदु। ऐसे एक तीन बिंदु थे, जिसको बाबा ने कहा कि ये सेफ्टी का साधन है। उसके बाद जो हमने एक बार आधी ही मुरली पढ़ी थी, वो पूरी कर लेते हैं। सॉरी, तीसरा बाबा ने बोला था कि ज्ञान के पॉइंट्स, ज्ञान के भी जो पॉइंट होते हैं उसको मनन करना, वो बिंदु लगाओ। एक मैं आत्मा बिंदु, दूसरा ड्रामा बिंदु और तीसरा ज्ञान। ये तो उसके बाद बाबा जो ये पर्सनल मुलाकात करते थे ग्रुप से, तो उसकी अभी हम पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो कि जैसे शिव बाबा महान है, जैसे हम आत्माएं भी उसकी बच्ची जो है महान है। एक हमने पीछे डाला था कि बाबा से किसी बच्चे ने कहा, बाबा ने कहा अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान समझते हो? तो बच्चा भोला भाला था, उसने बोला नहीं बाबा, मैं तो नहीं समझता हूँ। तो फिर बाबा ने उसको बताया कि अच्छा, ये समझते हो कि जो सुप्रीम सोल है, भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है? तो उसने बोला हाँ। तो बाबा ने बोला फिर आप किसकी रचना हो? उसी की तो हो ना। तो आप तो अपने आप हो गए मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ऐसे ही अपने आप को भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं समझें। तो बाबा ने कहा ये अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं। शिव बाबा के बाद जो है दुनिया में जो भक्त पूजा करते हैं, वो देवताएं कहलाते हैं। लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। कोई देवताएं आत्माओं की सेवा थोड़ी करते हैं। बाबा, जो बाबा हमें सेवा बताते हैं वो तो हम करते हैं। तो हम वो फरिश्ते हैं। तो बाबा ने कहा ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। जो भविष्य में देवता पद प्राप्त होगा, उससे अच्छा ये जीवन है। बाबा ने कहा यही तो कमाल है कि जब कलयुग में इतना दुख है, और बाबा बोलते हैं कि ये जीवन तुम्हारा उस जीवन से भी अच्छा है। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंच क्यों हो? अब बाबा बता रहे हैं कि देवताओं से ऊंच क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। देवता रूप में सुख और दुख का पूरा ज्ञान नहीं है, बस वहां तो जितना जरूरी है बस उतना ही ज्ञान है। अभी हमारे पास पूरा ज्ञान है कि भगवान कौन है, वो कैसे आकर अपनी लीला करते हैं, कैसे अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, तो अभी हमें सब कुछ पता है। परमात्मा मिलन का अनुभव जैसे अभी गीत में था, तो वो जो परमात्मा मिलन का अनुभव ये अभी इस ब्राह्मण जीवन में करते हो। जब हम योग लगाते हैं तो बाबा से जैसे हमें अनुभव होता है एक स्नेह का, तो वो अभी की बात है। देवताई जीवन में नहीं होगा। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंचो, तो इतना नशा सदा रहे। तो बाबा ने कहा हमेशा इस नशे में रहो कि हम कौन सी आत्मा है, ये कौन सा जीवन है हमारा। कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है, बाबा तो सदा है। और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। जो ये बाबा ये ज्ञान देते हैं, बेशक कई बातें हम समझ पाते हैं, कई बातें नहीं भी समझ पाते हैं, तो तब भी वो मन के अंदर जाके बैठ जाती है, और जब कभी समय आता है तो वो निकलती है। क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है, इस ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है। जैसे बाबा ने बताया कि बच्चे तुम ही देवता बनते हो, तो ये स्मृति भी अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी नहीं, तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है, वह कभी कभी रहता है। कि जो ऊपर बताया कि हम देवताओं से भी श्रेष्ठ है, मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा, कि ये नशा जो है ये सदा रहे। कभी रहा, कभी नहीं रहा,
तो कभी मजे में होंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। मूंझे माना कंफ्यूज्ड, थोड़ा डिप्रेस्ड उस स्टेट में रहेंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना, ये जो हमारी सांस है चलती है, बाबा ने कहा यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। तो बाबा ने कहा ये ऐसे ही है ब्राह्मण जीवन भी, उत्साह खुशी, यही तो हमारा ब्राह्मण जीवन है। अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। बाबा ने कहा अगर जीवन में सुख नहीं आएगा तो फिर जरूर कंफ्यूज होंगे, बुद्धि इधर उधर जाएगी। तो माताएं सदा मजे में रहती हो? पूछते हैं बाबा। माताएं सामने है, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो। बाबा पूछ रहे हैं अपने आप को शक्तियां समझते हो? ऐसे तो नहीं सोचते हो कि नहीं भाई हम तो सिर्फ खाना बनाते हैं, हम क्या करेंगे घर पे, इससे यहाँ तो हम कुछ करते नहीं है। या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो? नहीं, सदा ये याद रहे कि हम शक्तियां हैं। तो बाबा ने कहा सदैव ये याद रखो, हद के नहीं है, बेहद के विश्व कल्याणकारी है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ये चार लोगों के लिए, जिनके जो हमारे साथ घर में रहते हैं, इनका कल्याण करना, पूरा विश्व का कल्याण। बेहद के शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। जैसे आपको पता है देवियों को दिखाते हैं, काली माता कैसे उन्होंने असुरों के गले काटे। तो उसका अर्थ यही है कि ये जो विकार है उसको काटना, या कोई सामने कोई व्यक्ति कोई गलत विचार से आए तो उसके विचार को खत्म कर देना। शक्तियों को कहते ही है असुर संहारनी, कि असुर को वो मारती थी, अर्थात आसुरी संस्कार का संहार करने वाली। कि आसुरी संस्कार कोई हो उसका संहार कर दो। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। अब बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी बहादुर हो, या ये लगता है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, उसका क्या होगा। फिर उसके बाद पांडव भाइयों का बोला, और पांडव अर्थात विजयी। कि पांडवों की खास बात क्या दिखाते हैं? सेना भी कम, सब कुछ कम, महारथी भी दूसरे ज्यादा, मगर जब बाबा साथ था, जिस साइड परमात्मा थे, उनकी विजय हुई, वो कहलाए पांडव। पांडव पति के साथ पांडव। तो बाबा ने कहा पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी ये नहीं कह सकते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है, कि भाई क्या करें, चाहते तो हम भी ये करना मगर कर नहीं पाते हैं। क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। अब तो बाबा आ गया, अब तो हमारा जो सबसे बड़ा गुरु है, सतगुरु है, वो आ गया। तो बाबा ने कहा अब थोड़ी हार खाने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, कि जो हम कार्य करेंगे उसमें हमारी सफलता हुई पड़ी है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। कौन सा अधिकार? विजय। आपने कहा सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उसको छोड़ो नहीं। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना, हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। तो ये हमारे अंदर नशा रहे कि जो काम हम करें उसमें हम सफल होंगे ही होंगे। ये दूसरा आना ही नहीं चाहिए कि पता नहीं होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, कौन सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भुला नहीं सकता। तो इसलिए बाबा ने कहा आप भी मत भूलो, माया का काम है भुलाना, और आपका काम है विजयी बनना। तो बाबा ने कहा माया आएगी, आप जो है विजयी बनो, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। अब हमें पता पड़ा कि वास्तव में विजय है क्या और हार क्या है। पहले तो हमें लगता था कि भाई ये जो माया की चीजें हैं यही सबसे बड़ी विजय है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ? तो देखिए हार खाया, जब भारत के राजाओं ने जब हार खाया तो विदेशी जो है भारत में आ गए, और उन्होंने भारत का क्या हाल कर दिया, अंग्रेजों ने क्या हाल किया, मुगलों ने क्या हाल किया। तो ये हार खाने का नतीजा है। ऐसे ही अगर हमने भी हार खाई तो हमारे तन और मन का भी यही हाल होगा, जैसे भारत का हुआ। तो बाबा ने कहा उससे क्या हुआ? दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम जैसे अविनाशी हैं। शिव बाबा ने जो हमें वरदान दिए हैं, जो हम बाबा के साथ हैं, वो हम सदैव है, सदा है साथ। ये सदा इमर्ज रूप में रहे,
ऐसे नहीं है तो, क्योंकि वो चीज मर्ज जाती है, हाँ ठीक तो है, हो जाएगा, ये बात तो सही है। तो ये तो जैसे मर्ज हो गया तो अंदर चला गया, बाबा ने कहा उसको ऐसे नहीं करो, बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में है। ये जो पांडवों की बात है, ये हम प्रैक्टिकल में है। हम सोचें कि कभी, क्या हम सोचते थे कि हम कभी पांडव भी बनेंगे, कि कोई हमें बताएंगे बाबा, कि कोई श्री कृष्ण या स्वयं आकर बोलेंगे कि तुम ही अर्जुन हो? ऐसा नहीं है, हम प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर सकते, ये है वो निश्चय, जिसके जो श्री कृष्ण ने बार बार गीता में बोला कि तू निश्चय रख, निश्चय रख, ये है वो निश्चय। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा, नशे का आधार ही है निश्चय, कि जितना हमें नशा कब चढ़ेगा, जब हमें ये संपूर्ण निश्चय हो कि यही वो महाभारत का समय है, यही वो बाबा गीता ज्ञान सुनाने वाला बैठा है। अगर उसमें हमें कहीं पे भी संशय होगा तो वो नशा चढ़ेगा ही नहीं, वो खुशी आएगी नहीं। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। आप सोचिए, जब यज्ञ में कुछ भी नहीं था, मतलब अगली बार के खाने का भी पता नहीं होता, और तब बाबा ने बोला कि बच्चे सच्ची गीता आपको छपवानी है। तो आप सोचिए, जब किसी के पास पैसे ही नहीं है तो किताब छपवाना, तो वो तो बहुत दूर की बात है। तो उसमें ही जगदीश भाई थे, जब उनको ये निश्चय था कि ये भगवान ने बोला है, ये छपवानी है तो ये छपेगी जरूर, और वो बैग उठाकर जो है प्रेस में चल पड़े। प्रेस वाले को बोला कि ऐसे ऐसे भगवान के वर्षन से, तो वो कोई ज्ञान में थोड़ी चलता था प्रेस वाला, उसको बोला कि ऐसे ऐसे भगवान ने वाणी की है कि तुम्हें सत्य गीता छापनी है। तो उसने बोला ठीक है मैं छापूंगा, मगर गीता का, चलो मैं फ्री में भी छाप दूंगा, मगर गीता का टेक्स्ट कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि आप छापते जाओ, मैं लिखता जाऊं। तो ये है जो निश्चय बुद्धि है, वो विजयी है। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, कि अभी निश्चय है, इस चीज में निश्चय है, इसमें नहीं है, ऐसे नहीं, तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। आप देखेंगे, जो महाभारत भी है वो भी पूरे निश्चय की कहानी है। वरना जब वो दिखाते हैं कि भाई अर्जुन और दुर्योधन गए, तो कृष्ण ने अपनी सारी तो सेना दुर्योधन को दे दी थी, मगर अर्जुन को ये निश्चय था कि भगवान साथ है तो विजय हमारी। तो ये निश्चय की तो बात है। बाबा ने कहा वो नहीं होगा तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप हो, फिर अंत में होगा, अरे ये तो देखो सचमुच ही बाबा है, ये तो सचमुच ही भगवान है, और हमें पता था और हमने नहीं करा। तो ऐसा पश्चाताप होगा कि हम चाहते थे पुरुषार्थ करना, हम चाहते थे तन मन धन से सेवा करना, मगर नहीं करी। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा अभी वो समय है, अभी ये दुकान खुली हुई है, जो लेना है ले लो, जितना अपनी झोली भरनी है भर लो। अंत में जब पश्चाताप का समय होगा, जब सारे पहचान जाएंगे, तब सोचेंगे कि भाई अरे अब तो ऐसे कर ले, तब कुछ हो नहीं पाएगा। बाबा ने कहा वो अंत का, कर लेंगे हो जाएगा, नहीं करना ही है, ये निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो, अपने आप को इस दिलासे पे नहीं चलाओ, अरे कोई बात नहीं, अभी कहाँ कुछ हुआ जा रहा है, अभी थोड़ी किसी ने बम छोड़ा है, अभी तो फिर भी यूक्रेन जो है, रशिया अभी भी सिर्फ बोल ही तो रहा है, कौन सा उसने छोड़ दिया? ऐसे नहीं, दिलासे पर नहीं, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं अभी होगा, गे नहीं है, अभी करो हो जाएंगे, वो नहीं करो। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर भी कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान, भाई जो करना है अभी करना है, अगली घड़ी का भी नहीं पता हमें। तो कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा के विजय के अधिकारी आत्मा है। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चल। तो इसलिए घबराओ नहीं, कुछ भी हो जाए, ये देखिए ये भगवान के शब्द है, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी। कभी भी कोई परिस्थिति आए, कुछ भी हो, हमेशा याद रखो मैं विजयी हूं। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। उस निश्चय पे रहो कि मैं विजयी आत्मा, और मेरे साथ कौन है, उसमें डगमगाओ नहीं। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न। अब विजय की डेफिनेशन क्या है? सिर्फ ये बोलना कि मैं विजयी आत्मा हूं, तो पता कैसे पड़े कि विजय हुई या नहीं हुई? तो उस पे विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न आएंगे भी तो पता नहीं पड़ेगा।
ये इसका मतलब है विजय। कोई भी विघ्न ना आए, विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। कोई परिस्थिति आई और हम उसमें घबरा गए तो ये तो हार हो गई। और कोई परिस्थिति आई और हमने बाबा की याद से उसको पार किया, कोई बात नहीं जी, पार कर लेंगे इसको, क्या बात है, तो वो विजयी हुए। तो जहां विजय है, विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न, ये कमाल करके दिखाओ। तो जैसे आप देखिए, देवताओं की जो तस्वीर दिखाते हैं, वो हमेशा मुस्कुराती हुई दिखाते हैं। इसीलिए दिखाते हैं कि वो सदा विजयी है। जैसे उनके सामने कोई विघ्न है ही नहीं, इसीलिए वो सदैव मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बन, अपनी ऐसी स्थिति बनाओ और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं। गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। माना अगर हम बोलते हैं कि चलो कल से करेंगे परसों से करेंगे, तो इसका मतलब अभी निश्चय पूरा हुआ नहीं है। अभी मन में कहीं ना कहीं फिर भी कहीं कोने में कोई संशय बैठा हुआ है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न है। ये तो बाबा ने सेंटर्स का बताया। ऐसे ही हमारे घर में भी हमारी ऐसी अवस्था हो कि मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आए भी, तो कोई हमारी स्थिति से सारे के सारे अचल रहे, कोई घबराए ना। किसी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता, दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। बाबा ने कहा ऐसा कमाल करो कि दूसरा भी कोई अशांत हो, आपके सामने आकर शांत हो जाए। ऐसा समाचार आए, कहां से भी कोई विघ्न का समाचार ना। ये नहीं समाचार आए, अरे बाबा आपको पता नहीं है उस सेंटर में देखो ऐसा हो गया, या हम भी जब बाबा को योग लगाए तो बोले कि बाबा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कहना हम तो ठीक है ये करते हैं, कि हम तो ठीक रहते हैं, ये हमें गुस्सा दिला देते हैं ये हमारे सामने विघ्न बनते हैं हम क्या करें? 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। बाबा ने कहा 3 महीने प्रैक्टिस करो इसकी, 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा, तो बाबा ने कहा अगर बाबा के सामने बैठे हो, हाँ करते हो, तो 3 महीने ये करके दिखाओ बाबा को। अच्छा, वरदान दिया, एक बाप के लव में लवलीन रहे। एक शिव बाबा के ही उसमें जैसे गोपियां दिखाते हैं कि वो मुरली की धुन में खो जाती थी। वो कोई काठ की मुरली की बात नहीं है, वो इस ज्ञान की मुरली की बात है, बाबा के स्नेह की बात। तो उसमें लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले मायापुर। एक में उसमें लवलीन रहेंगे तो कोई बात इधर उधर खींचेगी नहीं, तो माया प्रूफ हो जाएंगे। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वह सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। भाई आप अपने कमरे में बैठे बाबा की याद में मगन है, अब बाहर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोरोना है या जो भी है, भूकंप आ रहा है, आप मगन है, तो आपको तो उससे बच जाएंगे आप, वरना तो बाहर का इफेक्ट तो आएगा। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना, तो फिर सारी बातों से बच जाएंगे। लीन रहना अर्थात समाया हुआ है, वही उसके अंदर समाये रहो। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। तो जब हम समा गए, तो यानी बाबा के उस छत्र छाया में आ गए। यही है सहज पुरुषार्थ। बाबा ने कहा यही है, बाकी सारा पुरुषार्थ तो मुश्किल है, बस एक यही अच्छा है कि बाबा के लव में लीन हो जाओ। उसमें जैसे आत्मा तर जाए, जो ये गंगा नदी है वहां पे जाके डुबकी लगाते हैं, तो वैसे ही जो अंदर चले गए तो बाहर ना हो। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है, क्योंकि बाबा कहता है सहज पुरुषार्थ है। तो सहज पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि हर चीज हम इजी इजी लेके करते रहे। ठीक है, पुरुषार्थ ऐसे करना है कि शरीर को भी दिक्कत ना हो, मन को भी दिक्कत ना हो, मगर ये भी नहीं कि हम बिल्कुल ही आराम पसंद हो जाए, कि कुछ काम ही ना करें। और उसका मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। ये अलबेले पुरुषार्थी की बाबा ने वो बताई। स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो, कि मैं आत्मा पूर्वज हूँ। ये सारी आत्माएं जो है इन सब की पूर्वज हूँ, इष्ट हूँ। तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएगी। तो माया भी नहीं तंग कर सकती, प्रकृति भी तंग नहीं कर सकती। ये चलिए थोड़ी देर बाबा को।
मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु परम धाम में विराजमान ये मेरा घर शांति धाम मेरे सामने निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव उनकी असीम किरणें चारों ओर फैल रही। प्रकाश ही प्रकाश। मैं आत्मा बाबा की किरणों में स्नेह संसार में समाई हुई। कल्प वृक्ष के जड़ में विराजमान। उल्टा कल्प वृक्ष। मैं आत्मा प्यारे बाबा से शक्तियां लेकर पूरे वृक्ष को, सर्वात्माओं को प्रभु प्रसाद बांट रही। मैं आत्मा सर्वात्माओं की पूर्वज हूं। इष्ट हूं।
सुख शांति की देवी हो। शिव की शालिग्राम। ओ शब्द